मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब पाकिस्तान में पड़ रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं, वहां पर वर्क फ्रॉम होम लागू हो चुका है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सख्त कदमों का ऐलान किया। 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने, सरकारी वाहनों के ईंधन में 50% कटौती और आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही सरकारी खर्च में भी 20% की कटौती की जाएगी। ऑयल क्राइसिस पर पाकिस्तान में पैनिक, शहबाज ने लगाए बैन पर बैन। ईरान जंग में निकला पाकिस्तान का तेल। सुलगते पश्चिम एशिया ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। ऑयल क्राइसिस ने वहां की सरकार को ऐसा डराया कि पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हाल हो गए। इफ्तार पार्टी तक पर रोक लग गई। आसान भाषा में कहें तो ईरान जंग ने पाकिस्तान की लंका लगा दी। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। तेल संकट की वजह से पाकिस्तान में सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आधा हो गया। सांसदों की सैलरी में 50% कटौती की गई। सरकारी विभागों में 2 महीने के लिए फ्यूल अलाउंस में 50% कटौती हुई। सरकारी विभागों की 60% गाड़ियां बंद कर दी गई। इसके अलावा 2 महीने तक शहबाज कैबिनेट अपना वेतन नहीं लेगी। सरकारी विभागों के खर्च में भी 20% कटौती की गई। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 7 अधिकारी 2 दिन का वेतन देंगे। 2 हफ्ते के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए और जब स्कूल खुलेंगे तो 4 दिन स्कूल चलेंगे और 2 दिन की छुट्टी होगी। सरकारी दफ्तर भी सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। यानी शहबाज सरकार ने तेल संकट आते ही तेल बचाने के लिए बैन पर बैन लगा दिए, जिससे वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। जैसे ही स्कूल का बंद ऐलान किया उन्होंने, ये सारी मार्केटें, ये दुकानें बिल्कुल खाली पड़ गई हैं। ये बुक शॉप है, बुक शॉप, यूनिफॉर्म सब खाली पड़ गए हैं। उनको पता है वहाँ छुट्टियां पड़ गई हैं, स्कूलों वालों ने फीसें ले ली हैं। स्कूलों को बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं या कोई उनके सजेशन है, लेकिन बहरहाल ये सही तो नहीं है। इसका कोई ये प्रॉपर हल तो नहीं है। जैसे हमारे जैसे और एक्सेसरी का काम करते हैं, यूनिफॉर्म का काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक तो मुश्किल हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की रिजन बना के तो ये तरीकाकार तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने बरवकत इक़दाम किया है और उसकी वजह से ये है कि हमारी मईशत पर जो बुरे असरात पड़ने थे उससे कम से कम बचा जा सकेगा। उम्मीद है कि अवाम को इस हद तक रिलीफ मिलेगा कि जब तक ये मौजूदा जो सूरत हाल है, जंगी मामला जो चल रहा है, ये होप्स हो कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो। जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत है उसमें भी कमी आए। वैसे बैन सिर्फ लोगों पर ही नहीं, पाकिस्तान के नेताओं पर भी लगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक डिनर और इफ्तार पार्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध की भी घोषणा की, जबकि लागत कम करने के लिए सेमिनार और आधिकारिक कार्यक्रम सिर्फ सरकारी स्थानों पर ही आयोजित किए जाएंगे। मतलब पाकिस्तान लॉकडाउन लगाने की राह पर चल पड़ा है। ऑयल क्राइसिस के शुरुआती दिनों में ही ऐसी खींचतान मची है कि लोग परेशान होने लगे हैं, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की तरफ से पाबंदी लगाए जाने के बाद पाकिस्तान को तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है और उसका तेल निकलने लगा है। और क्या ईरान पर हमला सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किया गया, या इसके पीछे तेल की वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल छिपा है? पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें उछाल खा रही हैं और दुनिया की नजर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर टिकी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे संकट से सबसे ज्यादा फायदा वेनेजुएला के तेल को मिल सकता है, और क्या यही ट्रंप की बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या मिडल ईस्ट में तेल के लिए हुआ सारा खेल?
वेनेजुएला के तेल को दुनिया भर में चलाना चाहते हैं ट्रंप। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की वजह न्यूक्लियर खतरा और अयतुल्ला खामनेई की सत्ता को बताया। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संघर्ष का एक बड़ा पहलू वैश्विक तेल बाजार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ईरान संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इसकी बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर मंडराता खतरा है। अगर संघर्ष लंबा खींचा तो फिर न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे प्रमुख तेल निर्यातकों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। But the attack on Venezuela and what they are doing there afterwards, and the attack on Iran has an impact on oil prices immediately, of course. But again, what I'm trying to say is that they have a political agenda. They want to make an impact on the whole world. And if you have a link between the two situations, probably is economically speaking, is oil. क्या ईरान पर ट्रंप के अचानक हमले के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर खतरा था, या फिर इसके पीछे वैश्विक तेल राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा था? माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा करके अमेरिका दुनिया के तेल बाजार को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है और उसकी इस रणनीति में वेनेजुएला का तेल अहम भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को फिर से वैश्विक बाजार में मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है। हाल के सालों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों में सीमित ढील भी दी है, जिससे कुछ कंपनियों को वहां उत्पादन की अनुमति भी मिली है। ईरान पर हमले की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है। जनवरी में ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी थी और इसके बाद तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसी बीच अमेरिका में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात भी बढ़कर के 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक स्रोतों की मांग तेज हो सकती है। अमेरिका की कई रिफाइनरीज पहले से ही वेनेजुएला के भारी और गाढ़े कच्चे तेल को तेजी से खरीद रही है, क्योंकि इन कंपनियों की रिफाइनिंग क्षमता इसी प्रकार के तेल के लिए बनाई गई है। अमेरिका रोजाना करीब 41 लाख बैरल तेल नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को निर्यात कर रहा है। ऐसे में अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो दुनिया को दूसरे तेल स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में